अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p बाई क्यू। मीन्स रेशनल नंबर में हमें इसको एक्सप्रेस करके दें p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0.4। इसके ऊपर अब बार भी है, तो बार का मीनिंग होता है कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो आ जाता है ना इसका, वो ये आता है कि हमने लेट करना है इसको किसी भी नेम से, XYZ कोई भी नेम ले लें अल्फ़ाबेट का। x इज़ इक्वल टू 0.4। ठीक है, मीन्स हमने लेट कर लिया फर्स्ट स्टेप के x क्या है, 0 इज़ इक्वल टू 0.4 वैल्यू है हमारी, और लेट कर लिया है x। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है कि हमने क्या करना है उसको, जो मैंने भी आपको बताया ना कि बार का मीन होता है नंबर रिपीट हो रहा है। अब ये नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिट होता है ये। तो सेकंड स्टेप में हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 0.444 इन्फिनिट। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है ये। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रूल होता है। ठीक है, मींस अगर एक डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड्स 10 से। x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10x, और नेक्स्ट फिर उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.44 से तो क्या आ जाएगा 4.444। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका ये आ जाएगा कि हमने अब सब कुछ हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने सेपरेट कर लेना है 4 को सेपरेट एंड डेसिमल वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। ज़ीरो हम लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नंबर अच्छा लगे तो 0.44 मतलब ज़ीरो लगा लें स्टार्ट में। ठीक है, अब ये वैल्यू भी सेपरेट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब आप जैसे कि आप देखिए, हम ये जो 0.44 है ये ऊपर हमारे पास क्या था, x की वैल्यू थी। ठीक है, ये जैसे कि ऊपर हमने लेट किया था x इज़ इक्वल टू 0.444, तो ये क्या थी, ये x इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू थी x की। ठीक है, तो ये ही x की वैल्यू हमने x क्या कर देना है, वहाँ पे जाके पुट कर देना है इसी वैल्यू की जगह पे। मीन्स यही हमारे पास वैल्यू थी ना x की, तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे x पुट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया है 10x इज़ इक्वल टू 4 प्लस x, वो x की वैल्यू पुट करके। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, x वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। हम x वाली वैल्यू को क्या कर लेंगे सेपरेट, और सिंपल को सेपरेट। x वहाँ गया तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो रहा था। अब 10x में से माइनस किया x तो क्या आ गया 9x, 9x इज़ इक्वल टू 4। अब x इज़ इक्वल टू मीन्स अब यहाँ पे 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, x को हमने सेपरेट करना है। ठीक है, हमने रेशनल नंबर में आंसर देना है, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पे जाके क्या हो गया डिवाइड। x इज़ इक्वल टू 4/9 जो है वो हमारे पास क्या आ गया इसका मेन आंसर। तो ये थे हमारे पास इसके कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने लेट किया, सेकंड स्टेप में हमने उसको लिखा कि रिपीट हो रहा है, थर्ड स्टेप में हमने उसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक नंबर हो तो एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 5 स्टेप में हमने सेपरेट कर लिया 4 को और डेसिमल वाली वैल्यू को। 6 स्टेप में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, जो 0.44 थी उसकी जगह x लिख दिया क्योंकि वो x की वैल्यू थी, एंड देन हमारे पास वही माइनस वगैरह करके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया 0.37। इसमें क्या हो रहा है, टू वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। मैंने आपसे कहा था जहाँ पे टू वैल्यूज़ रिपीट होंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब इसमें टू वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, सेम वही स्टेप्स लेट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 0.37। ठीक है, वही लेट किया हमने पहले की तरह ही। उसके बाद सेकंड स्टेप में वैसे ही रिपीट हो रहा है तो हमने 3737 लिख के इन्फिनिट का साइन लगा देना है, मीन्स इन्फिनिट रिपीट होता है। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी बार रिपीट होगा। उसके बाद अगेन वही थर्ड स्टेप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने 10 से किया था, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि टू वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। मैंने आपको बताया था टू वैल्यूज़ रिपीट होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब वही बोथ साइड्स 100 से मल्टीप्लाई किया, उधर किया लेफ़्ट साइड पे तो 100x आ गया, राइट साइड पे किया तो 37.3737 इन्फिनिट आ गया। ठीक है, अब ये थी हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में सेम वही जैसे हमने पहले किया, यहाँ अभी सीधा सेम वही सारा इसका प्रोसीजर है। 37 सेपरेट कर लिया, डेसिमल वैल्यू सेपरेट कर ली, ज़ीरो लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं।
उसके बाद अब ये जो 0.3737 है ये किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। तो हमने क्या करना है, जैसे पहले पुट किया वैसे ही एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। मीन्स एक्स 0.3737 की जगह पे क्या लिख देना है, एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। एक्स उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। 100 माइनस एक्स 99 आता है। अब 99 को एक्स को सेपरेट करना है, तो 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स इज़ इक्वल टू 37/99 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मीन्स ये हमारे पास था सेम वही प्रोसीजर, सेम बिल्कुल वैसे ही, सारे स्टेप्स वैसे ही थे, बस इसमें क्या चेंजिंग थी कि 100 से मल्टीप्लाई किया इसमें हमने। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया है थर्ड पार्ट 0.21। अब ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, सेम वैसे ही करेंगे। लेट करेंगे सबसे पहले एक्स इज़ इक्वल टू 0.2121। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप सेम वही, बिल्कुल सारा वही है। 100x आ गया और फिर 21.22, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 100x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 को सेपरेट कर लिया, डेसिमल वैल्यू को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट सेम वही, अब ये x की वैल्यू थी तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे 0.2121 की जगह। अब सेम वही, इधर भी 100x है तो 100x को उधर लेके चले जाएंगे, x माइनस करेंगे, वहाँ जाके x वाली वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, 21 सेपरेट। सारा प्रोसीजर सेम वही है, x इधर आ गया। अब 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x। ठीक है, तो 99x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 99, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज़ इक्वल टू 21/99। ठीक है, मीन्स ये था हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर। सेम तीनों पार्ट्स एक ही तरह थे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।